हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में आयोजित संत शिरोमणि सेन भगत जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत महात्मा गुरु हमारी अमूल्य धरोहर हैं, इनको सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार ने संत महापुरुष प्रचार एवं विचार प्रसार योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा को स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी घोषणाएं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में आयोजित संत शिरोमणि सेन भगत जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होकर संत सेन जी महाराज को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महात्मा और गुरु हमारी अमूल्य धरोहर हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इन महान विभूतियों को संभालें और उनको सहेजने का कार्य करें। इसी के लिए हमारी सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार ने संत महापुरुष प्रचार एवं विचार प्रसार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत सेन भगत जी ने समाज को सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के संतों, महापुरुषों, लोक नायकों और शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने इन महान विभूतियों से बहुत कुछ सीखा है। उनकी शिक्षाओं को संजोना व आगे बढ़ाना हमारा नैतिक दायित्व है। हमारी सरकार पिछले 11 वर्षों से ये कार्य निरंतर कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिल सके। साथियों, हम सब जानते हैं कि संत महात्मा गुरु हमारी अमूल्य धरोहर है। ये हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि उनकी शिक्षाओं से हम सबको जो मार्गदर्शन मिलता है, हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इन महान विभूतियों को, विरासत को संभालें और उनको सहेज करके रखें। साथियों, इसी उद्देश्य से हमारी हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना ये हमारी सरकार ने चलाई हुई है। साथियों, इसके तहत हमने निर्णय किया है कि संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ताकि आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके, उनके जीवन से मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियां वो प्राप्त कर सकें। साथियों, हमने संत महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं भी हमने संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के जीवन से, उनसे प्रभावित होकर के हमारी डबल इंजन की सरकार ये चला रही है। साथियों, मेरे मन में सेन समाज के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान ये हमारे मन में है। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के विकास के लिए एक अलग समिति का गठन किया है और इसके साथ ही बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा में ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के पिछड़े और वंचित वर्गों तक लगातार पहुंच रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों, संतों, गणमान्य व्यक्तियों का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकता, सद्भाव और सामाजिक उत्थान का संदेश जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही पंचायती राज व स्वास्थ्य योजनाओं का भी जिक्र किया। साथियों, मुझे एक खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर जो पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय की जो सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी और उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि इससे हमारे पिछड़ा वर्ग के ज्यादा से ज्यादा भाई बहन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। साथियों, इसी प्रकार हमने पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें हमारे पिछड़ा वर्ग ए के को
8% का आरक्षण देने का निर्णय यह हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से आज हमारे पिछड़ा वर्ग ए के जो हमारे भाई हैं उनको चाहे जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, नगर निगम के अंदर हो, मेयर के अंदर हो या नगर पालिकाओं के चेयरमैन हो या हमारे सरपंच हो, उनके अंदर आज उनको सम्मान मिल रहा है। ये हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने संत शिरोमणि श्री सेन भगत महाराज के नाम से किसी एक शिक्षण संस्थान का नाम रखने की घोषणा की और इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा को 50 बिस्तरों वाले सब डिविजनल अस्पताल कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करवाने तथा रामशरण माजरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की भी घोषणा की। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।